अभी सैंपल कलेक्शन चल रहा होगा ना। जो इन हाउस है उसको हम चंदन को तो नहीं भेजेंगे? नहीं, मैं भी 11 बजे तक मैं पूरा हूँ। 11 बजे पूरा। कितने टेस्ट हैं यहाँ पे जो होते हैं, लिस्ट लगी है? वैसे ये होते हैं एचपी, ब्लड ग्रुप, बीपीआर, एचबी, एचपी, शुगर, बीपी, ये इसका रिपोर्ट कब देते हो आप लोग? शाम तक दे रहे हो? 3 साढ़े 1 बजे रिपोर्ट। ये क्यों खाली है? 32 हम लोग सपोज खुद कर रहे हैं, 30, 32, कभी 85। और चंदन में ज़्यादा हो रहा है कि हमारे में ज़्यादा हो रहा है? मैम हमारे में ज़्यादा किया है ये कैलकुलेशन? जी मैम। और ये सारे टेस्ट भी चंदन करता होगा ना? नहीं मैम, जो आप करते हो वो नहीं करते हैं। में जैसे हमारा मुझे लगता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी हेल्थ का, क्योंकि इसके जो अगर अच्छे इफेक्ट्स हैं या इल इफेक्ट्स हैं वो इंटरजनरेशनल होते हैं। अगर एक माँ का प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो उसका बच्चा भी एक हेल्दी लाइफ कभी भी नहीं जी सकता और फिर वो जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ता रहता है। तो इसी के क्रम में आज ये विजिट भी की गई और स्पेशली हम लोगों ने जो एसएनसीयू है वो देखा। ये यहाँ पे 6 बेड का एसएनसीयू उपलब्ध है। साथ में उनकी जितनी भी यहाँ पे गर्भवती माताएं आती हैं सभी का ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रहना खाना सब कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और एनएचएम द्वारा भी इसका जो फंड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसका रिव्यू किया। साथ में जितने हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं उसकी भी जानकारी ली और हमारा जो ये चंदन डायग्नोस्टिक्स और जो हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक्स भी चल रहे हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त की कि उनको समय रिपोर्ट मिल जानी चाहिए और बहुत ही सहूलियत से उनको रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें बहुत बार बार आने के और चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस प्रकार से और भी अभी आगे टीबी क्लिनिक आदि की भी निरीक्षण किया जाएगा। लगातार पहले भी देखा गया है सीजरियन के टाइम में रेफ़र कर दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, उसका क्या कहेंगे? डॉक्टरों की कमी है या फिर स्टाफ की बिल्कुल कमी? यहाँ पे जैसे एनएचएम से भी यूकोट बीपीए से भी एक गायनेकोलॉजिस्ट इसीलिए भेजी गई है बिकॉज हमें भी ये पता है कि हरिद्वार में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है स्पेशली सिजेरियन ऑपरेशंस का या हर प्रकार के मैटरनल इश्यूज़ का। तो यहाँ पे एक डॉक्टर भेजा गया है और अगर आवश्यकता होगी तो और भी यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी हमने लेबर रूम भी देखा तो 24 घंटे यहाँ पे डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो और उसका संख्या भी यहाँ पे पर्याप्त पाया गया है जितने भी लोग आते हैं। और कुछ महिलाओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से उपलब्ध है। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? वो अभी हम लोग लगातार फील्ड विजिट भी करने जाएंगे और आशा के काम को भी देखेंगे। आशा एएनएम का काम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जिस दिन भी महिला जैसे ही फर्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन होता है तब से वो उनके साथ रेगुलर टच में रहती हैं। वो क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं तो वो लिए जाते हैं। और साथ में जब एक बार बच्चा पैदा भी हो जाता है तो पोस्टनेटल भी विजिट्स उसको करनी होती हैं बच्चे की भी स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए। इसको उनके लिए पर्याप्त इंसेंटिव भी मिलता है हर एक विजिट के लिए। जो HbNc HbYc विजिट्स होती हैं तो उसमें अगर बच्चे में कोई दिक्कत है या माँ को कोई दिक्कत है तो उनको तत्काल इस चीज़ को बताना भी है। और पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे इस पर प्रयास किए गए, जैसे पल्स अनीमिया कैंपेन शुरू किया गया है और संकल्प एक यहाँ पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो उसके दृष्टिगत इनफैक्ट हमारे पूरे उत्तराखंड में मैटरनल मोर्टालिटी की दर काफ़ी कम हुई है, जो कि पिछले साल लगभग 250 थी, वो इस बार 123 मैटरनल जो 2024-25 में मात्र 123 मैटरनल डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। वो भी अभी हमें और कम करने का प्रयास किया जाना है, परंतु पिछले 1 साल में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिला है। हम लोगों ने अभी विजिट्स करी है, समीक्षा अभी हम लोग सीएमओ ऑफिस में जाके सभी एम्प्लॉइज के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट किया है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री ढंग से उपलब्ध करा दी जाए। साथ में एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएनसीयू यहाँ पे उपलब्ध है जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और कुछ माताओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो तुरंत जो उनको ईजाबुई योजना है तथा जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ तत्काल मिल जाए, क्योंकि इसी से लोग जो माताएं हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगी इंस्टीट्यूशनल लेवल। किस तरह के सुधार किए